नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के बहुत से प्रश्नों का हल हो सकता है। आपके जीवन में एक परेशानी अवश्य रहती है जो कि प्रश्नों के संदर्भ में हमें प्राप्त भी हो रहा है कि हम जीवन में सफल भी हैं, सफल बनना भी चाहते हैं, जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रसन्नता का एक अभाव सा है। और यह प्रश्न लगभग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो आज आपको इसी प्रश्न के संदर्भ में उत्तर प्राप्त होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में प्रसन्नता के अभाव के चलते भी महाराज जी ने इसके प्रति एक बहुत ही अद्भुत प्रत्युत्तर दिया है जिसको गूढ़ता से समझने की हमें आवश्यकता है। महाराज जी ने इस प्रश्न के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रत्युत्तर दिया है। महाराज जी का कहना है कि ये पूरा संसार एक भ्रम है। अब महाराज जी का ये वाक्य अगर हम जीवन में थोड़ा सा गहराई के साथ इस वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं तो आपको लगेगा ये 100% सत्य महाराज जी ने कहा है। ये पूरे संसार को महाराज जी ने भ्रम बताया है। भ्रम क्यों बताया है? क्योंकि आज का जो भौतिक युग है, आज के जिस कलयुग में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ पर माया एवं मोह ये दोनों हमने अपने जीवन में इतनी गहराई से इसको सम्मिलित कर लिया है कि हम जो जीवन का अकाट सत्य है उसको हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। और ये कैसे है? देखिए, आप सभी बड़े ही बुद्धिजीवी लोग हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है जो पंच तत्वों से बना हुआ है, ये एक ना एक दिन इस मिट्टी में ही विलीन हो जाने वाला है। ये नाशवान शरीर है और जितनी भी वस्तुएं आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ये सब नश्वर ही तो है। और इतना ज्ञान हम सभी को है, ये बहुत सामान्य सी बात है। हम सभी जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस धरा पे जन्म लिया है एक ना एक दिन उसे मृत्यु अवश्य प्राप्त होनी है। और जितने भी भौतिक सुख साधन आज हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, हम केवल और केवल इसको ही अपनी दुनिया मान बैठे हैं। हम सब ये भौतिक संसाधनों को कमाने में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। अब यह बात बड़ी सामान्य सी आपको लगेगी, इसमें नया क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन जो सामान्य सी बात होती है हम उसी पर तो बल नहीं देते। हम सब यही तो करते हैं कि ये तो हम जानते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर आप जानते हैं इस बात को, आप समझते भी हैं कि बात क्या है वाकई में, सही मायने में इस बात का आशय क्या है, यदि आपको पता है तो फिर हम इसका अनुसरण जीवन में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो बात बहुत सामान्य होती है, जो सभी जानते हैं, वही सबसे कठिन वस्तु होती है, वही सबसे कठिन विषय वस्तु होती है। अब बात आती है कि जीवन में हम हर समय प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। अब देखिए, जीवन में यदि हम इस सामान्य सी बात को गहराई से अपने मस्तिष्क में या किसी भी प्रकार से अपने मस्तिष्क में हर समय ये बात रखें कि ये जीवन नश्वर है, एक ना एक दिन हमारा नाश होना ही है, ये अकाट सत्य है। और इस नाशवान शरीर को, इस नाशवान भौतिक वस्तुओं को अगर हम जोड़ भी लें तो हम क्या हासिल कर लेंगे? और सही मायने में आप पाएंगे कि आप भौतिक संसाधनों को जोड़ने के चक्कर में अपने जीवन में जो छोटी छोटी खुशियां हैं, छोटे छोटे पल हैं, उसको खोते जा रहे हैं। और ये आप ही नहीं, ये लगभग इस धरा पे जितने व्यक्ति रहते हैं सब इस बात को खो रहे हैं कहीं ना कहीं। आप थोड़े से इस भौतिक युग से थोड़े से पिछले समय में आप जाके देखिए, ज्यादा भी नहीं, लगभग 10 से 15 साल अगर हम पहले जाएं तो आप अपने जीवन को एक बार टटोल कर देखिए कि क्या जो पहले प्रतिक्रियाएं हम करते थे या जैसे हम पहले अपने जीवन का यापन कर रहे थे, क्या आज धीरे धीरे वह सब कुछ लुप्त नहीं हो गया है? ये भौतिकता के कारण ही हुआ है। भौतिकता कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आसानी तो हमें दे रही है, लेकिन साथ साथ हम खोते जा रहे हैं अपने संस्कार, अपने मूलभूत जो हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान हमें प्रदान हुआ था हमारे पूर्वजों से, हमारे बड़े बुजुर्गों से, वो हम खोते जा रहे हैं। और संस्कारों का खत्म होना, संस्कारों का समाप्त होना जीवन से ऐसे ही है जैसे किसी शरीर से उसकी प्राणवायु का निकल जाना।
तो इस बात को आप अपने जीवन में जब यह सोचना प्रारंभ कर देंगे कि आप यहाँ पर एक सीमित आयु के साथ आए हैं और इस सीमित आयु में ही आपको पुण्य और पाप कर्मों के चक्रों से भी परे रहना है, ईश्वर को भी ज्ञात करना है, स्वयं को भी पहचानना है। अगर आप इन बातों का सदैव ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर कोई दुख आपको घेर नहीं पाएगा। और जहां जहां पर आप अपने जीवन में, क्योंकि ये मोहलिप्त संसार है, आपके सगे संबंधी हैं, माता पिता हैं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा, या महाराज जी ने कभी इस ओर इंगित नहीं किया है कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना खो दीजिए, लेकिन यह बात भी कटु सत्य है कि हर कोई संबंध आपके साथ एक सीमित समय तक ही तो है। सब कुछ त्याग कर एक ही मोह के पीछे, एक ही माया के पीछे जाना भी तो मूर्खता ही है। हम सदैव इतने लिप्त रहते हैं कि हम अपने जीवन के सही आशय को खोते जा रहे हैं, हम अपने सही जीने के ढंग को खोते जा रहे हैं। तो इसलिए स्वयं को पहचानिए, आज से, अभी से इस बात को सदैव मस्तिष्क में रखिए कि ये भौतिकता ही आपका जीवन नहीं है, ये भौतिक आधुनिकरण और ये संसाधन ही आपके साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे। आपको स्वयं की खोज करनी है, ईश्वर को पहचानना भी है, और जो भी सीमित आयु आपको ईश्वर से प्रदान की हुई है, कम से कम पूरा जीवन यदि व्यतीत नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ समय तो अवश्य निकालिए और सोचिए कि सही मायने में आप इस धरा पर क्यों आए हैं। ये जीवन का सही अर्थ है, जो कि महाराज जी ने बड़े ही गूढ़ और बड़े सूक्ष्म शब्दों में कह दिया है कि संसार भ्रम है। ये भ्रम इसीलिए है क्योंकि हम इस संसार को, जिस नाशवान या नश्वर संसार में हमने जन्म लिया है, हम सही मायने में इसको अपना मान बैठे हैं, इसीलिए हम दुख से घिरे हुए हैं। आज हम जीवन में जरा मनोरंजन के साधनों को खोजने जाते हैं तो किसी भी विषय वस्तु पर यदि हमारी दृष्टि पड़ती है तो मन में एक मोह जागृत होता है कि काश यह वस्तु मेरे जीवन में भी शामिल हो जाती, या किसी को भी हम अपने जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यानी कि जो भौतिक संसाधन आज आपके पास हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास वह भौतिक संसाधन आपसे ज्यादा हैं, तो मन में एक लोभ जागृत होता है, मन में एक प्यास जागृत होती है कि मुझे भी अपने जीवन में ऐसे ही अमुक व्यक्ति के पास जो संसाधन है, ऐसे संसाधन जोड़ने हैं। और यहीं पर आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं कि आप इस भौतिक संसाधन के जालों में और इस भौतिक संसार में और ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं, जीवन को और जटिल कर रहे हैं। जब जब आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तब जीवन में दुख आएगा, और जब जब दुख आएगा आप छोटी छोटी प्रसन्नताओं को स्वयं ही खोना प्रारंभ कर देंगे। तो ये जंजाल आपको समझना है कि सही मायने में क्या यही जीवन है? क्या आप यहाँ पर यही कागज के टुकड़ों को कमाने आए हुए हैं? क्या यही आप चाहते हैं कि किसी न किसी तौर पर हम अपने जीवन में इन सुख साधनों को ही जोड़ते चले जाएं, सब कुछ यहीं छूट जाएगा? आप स्वयं ये जानते हैं कि एक सुई तक आपके साथ नहीं जा सकती, तो ये पूरा जीवन आप जो इसमें पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने सही जीवन को खो रहे हैं या खो चुके हैं? तो इसीलिए आज ही जागृत होइए, अपने मन में एक लौ जगाइए कि पूरे जीवन का समय यदि आप ईश्वर को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम कुछ क्षण तो दीजिए। और ये मेरा दावा है, व्यक्तिगत तौर पर आपसे दावा करता हूं कि जैसे जैसे जितना जितना समय आप आध्यात्म को देना प्रारंभ करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आध्यात्म आपके जीवन के हर क्षण को अपने जीवन में शामिल कर लेगा। आध्यात्म में इतनी शक्ति है, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ कदम तो बढ़ाइए ईश्वर की तरफ। ईश्वर अनेकों कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं आपको प्राप्त करने के लिए। ईश्वर स्वयं आपको ढूंढते हैं, आपको ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप एक कदम बढ़ा के देखिए, ईश्वर अनेकों कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे, और सही मायने में जिस दिन ईश्वर आपका हाथ थाम लेंगे, ये संसार से, इस मोह से, इस झूठे संसार से आपको निश्चित तौर पर मुक्ति मिल जाएगी, और इस संसार से आप सदा के लिए ईश्वर के समीप, ईश्वर के सानिध्य में चले जाएंगे। यही सही मायने में जीवन है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर, श्रद्धेय श्री महाराज जी के चरणों में, कि हमारे सभी अन्य दर्शकों को बल बुद्धि दे, इच्छा शक्ति दे, और अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखें, और सभी का सम्मान करने की शक्ति सबको दें।
सद्बुद्धि दें, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।